हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विकास की अवधारणाएं एवं इसके अधिगम से संबंध के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। दोस्तों, मैं मेरा क्लास में वही एमसीक्यू को लाता हूं जो ऑलरेडी पिछले एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो सी टेट में, चाहे वो कोई भी स्टेट टेट में। क्योंकि आप इस टाइप का क्वेश्चंस को देख के आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कहाँ पे पहुंचा है। क्योंकि एग्जाम में आपका इसी टाइप का ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप कोई भी सीटेट को पकड़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चंस वहां पे रहता है। इसीलिए चाहे आप जे टेट का, चाहे आप सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, विकास की अवधारणाएं एवं इसके अधिगम से संबंधित जो मैं कंटेंट है, इस कंटेंट का मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 वीडियो में बना चुका हूं। अगर आप मेरा अभी तक वो क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप जरूर देख लो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपका कंटेंट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अब दुनिया का कोई भी एमसीक्यू हम आपको देंगे, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो ये नहीं कि हम आपको 50 एमसीक्यू दे देंगे, आप ओनली वही 50 एमसीक्यू को समझा देंगे, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैं कंटेंट के ऊपर जोर देता हूं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप तीनों वीडियो देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको कोई दूसरा नोट्स या तो कोई दूसरा चैनल को फॉलो करने का जरूरत ही नहीं है। तो आइए हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन से है कि मानव विकास डैश है। ये भी हम लोगों का सी टेट 2014 का सितंबर में आ चुका है। क्या दिया है ऑप्शंस में? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, और 4 नंबर दिया हुआ है 1 और 2। दोस्तों, विकास जो है ये क्या चीज है? मात्रात्मक या गुणात्मक, मतलब क्वांटिटिव ना क्वालिटिव। तो दोस्तों, विकास जो है वो क्वांटिटिव भी रहता है और क्वालिटी भी रहता है। इसीलिए इसका आंसर होगा पॉइंट 4, जो 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये यूपी टेट 2014 में आया हुआ है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल्य अवस्था, दोस्तों चारों अवस्था को आपको दिल दिमाग दोनों में रखना है। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, पौगड़ अवस्था। शैशव अवस्था का एज क्या है? 1 to 5 ईयर्स। बाल्य अवस्था क्या है? 5 to 12। और किशोर अवस्था 12 से लेकर 18। और पौगड़ अवस्था जो है आपका 18 के प्लस। चारों जो अवस्थाएं हैं, इसको आपको हर एक समय ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? अभी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना। क्या बाल्यावस्था का जो बच्चे होते हैं उसका एज कितना का अंदर में आता है? 5 से 12। तो क्या 5 से 12 का जो बच्चा है वो दूसरे के ऊपर में डिपेंड रहता है? नहीं। सामूहिकता की भावना। सामूहिकता का मतलब क्या होता है? कुछ भी काम करेगा वो एकजुट होकर काम करेगा। न्यू फ्रेंड बनाने का अंदर में उसका एक्साइटेड रहता है। ये ना धार्मिकता, धर्म ना धर्म से के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ना अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो दोस्तों, इसमें सामूहिकता की भावना, ये इसका सही आंसर होगा। ये भी दूसरे के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहता है, धर्म से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। अनुकरण अनुकरण का जो प्रवृत्ति है वो भी अभाव रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोगों का? सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? दोस्तों, चारों काल में से सबसे बच्चा के लिए जो खतरनाक काल होता है, मतलब उसका जिंदगी उसी में उस काल में बनता भी है और बिगड़ता भी है, उस काल का नाम होता है आपका किशोर अवस्था, जिसका एज होता है 12 से लेकर 18, जिसको हम लोग टीन एज भी बोलते हैं। तो तनाव का काल जो होता है वो होता है आपका किशोर अवस्था। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने आप को हीरो से कम नहीं सोचता है, कल्पना का जगत में रहता है। आत्महत्या भी इसी काल में ज्यादा होता है, यही 12 से 18, जिसको हम लोग किशोर अवस्था बोलते हैं। तो विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चा ज्यादा तनाव और दबाव में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में सीटेट और जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक यूनिट कराता हूं। उसके बाद आपको मैं एमसीक्यू भी कराता हूं। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चंस लिया हुआ हूं सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन होता है ना उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बाल विकास में सारी चीज होता है आपका, मतलब गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन भी किया जाता है, वातावरण और अनुभव का भूमिका पर भी बल दिया जाता है, प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 4। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो और आपको कहाँ पहुंचना पड़ेगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, दोस्तों ये भी यूपी टेट 2014 में आ चुका है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ना वातावरण का बल विकास पर पड़ने वाला प्रभावों का अध्ययन, ना व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस का अध्ययन के बारे में बोल रहा है, ना उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बाल विकास का जो एरिया ऑफ उसका एडुकेशन है, बाल विकास का जो क्षेत्र है, कितना दूर उसका लिमिटेशन है, तो इसमें सारे पॉइंट आ जाते हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास क्या करता है, सारे अवस्था का बारे में, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, सारे के बारे में डिस्कस करता है, बताता है। इसके अलावा वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, बाल विकास में क्या क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में बाल विकास वो बताता है हम लोगों की विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में हम लोग को बताता है, इसीलिए इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? दोस्तों क्वेश्चंस को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, दिल दिमाग दोनों से, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा रहता है। अगर आप क्वेश्चंस को नहीं समझोगे तो आप आंसर सही से नहीं दे पाओगे। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 11 से 18, 18 से 24, जन्म से लेके 6, ना 6 से लेके आपका 11। तो बाल्यावस्था जो रहता है वो 5 से 12, इसका मतलब 6 से लेके 11 वर्ष जो है वो आपका बाल्य अवस्था का अंतर में आता है। ये भी सीटेट 2015 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्यम अवस्था का काल, वयस्कतावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, न जन्म पूर्व का समय। दोस्तों भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील बच्चा भाषा कब सीखता है? प्रारंभिक बचपन में ही भाषा सीख लेता है। ये नहीं कि मध्यकाल में या तो जब वयस्क हो जाएगा, ठीक है ना, या तो जन्म से पूर्व। नहीं, बच्चा भाषा तब सीखता है जब प्रारंभिक बचपन के समय में भाषा विकास के लिए वो संवेदनशील ज्यादा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीटेट 2016 में आ चुका है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने के लिए बोलता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो गलत लिखा हुआ है, कौन सा कथन है और कौन सा कथन गलत है, अगर आपका दिमाग से गलत वाला वर्ड तो हट जाएगा तो पूरा स्टेटमेंट ही चेंज हो जाता है। इसीलिए आपको एग्जाम के समय में एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है अच्छे से, और जब पढ़ोगे क्वेश्चंस को तो खुद को सुनना है जो आप क्या पढ़ रहे हो। अभी ऑप्शन में क्या क्या आता है, तो कौन सा गलत है, हम लोगों को गलत को आइडेंटिफाई करना है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्याक्रिया से होता है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होती हैं। ना विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक माप हो जाता है। दोस्तों ये तीनों को जब हम लोग पढ़ रहे हैं कि विकास वंशानुगत, मतलब आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का अंत क्रिया है, ये है ना। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा का विकास के चरण से गुजरता है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, कोई सडन जंप करके नहीं जाता है। हर एक बच्चा
किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था सारे को क्रॉस करते हुए एज पर प्रोसेस जाएगा। लेकिन फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत होते हैं। तो दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंस तो रहेगा ही। एक क्लासरूम में किसी का आईक्यू बहुत ही अच्छा हो सकता है, किसी का आईक्यू आईक्यू एवरेज हो सकता है, किसी का आईक्यू धीमी हो सकता है। तो इसका मतलब यही रहता है कि हर विकास जो है वो अपना हर एक अवस्था को क्रॉस करके जाता है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखेगा, व्यक्तित्व भिन्नताएं। हर एक बच्चा के अंदर में अलग अलग भिन्नताएं रहते हैं एक क्लासरूम में। एक समाज में हर एक आदमी सेम नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है। ये गलत स्टेटमेंट है। विकास को हम लोग माप नहीं सकते हैं उसका क्वांटिटी से, जिसका सही सही मापन हो सकता है कि आज ये बच्चा दो दो साल पहले इसका विकास इतना किलो था, या इतना मोटाई था, इतना चौड़ाई था, फिर 2 साल के बाद इतना मोटाई चौड़ाई, हम लोग इसको माप नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, गलत कौन सा है, तो इसका आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर 4। ये भी आपका यूपी डेट 2016 में आ चुका है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। दोस्तों कौन सा अवस्था में बुद्धि ज्यादा विकसित होता है, बुद्धि जो है ज्यादा ग्रोथ होता है, वो होता है आपका 12 से लेके 18 वर्ष का जो एज है, वो कौन सा है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका किशोर अवस्था। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, शैशव अवस्था, पौर अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा आपका किशोर अवस्था। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ये जो गलत लिख दिया है ना, कौन सा तरीका है, क्वेश्चन मार्क देगा। हड़बड़ी में गलत वाला वर्ड नहीं पढ़ोगे तब तो फिर हो गया। इसीलिए ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चंस को। ये भी 2013 में आ चुका है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बल करना, उसकी अपना भाषा को प्रयोग का अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थ करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। ये बोल रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने वाले कौन सा तरीका गलत है। तो इसमें से कोई भी बच्चा स्कूल में जो भी लैंग्वेज को यूज कर रहा है, वो लैंग्वेज को अगर अमान्य किया जाए तो वो गलत है। उसकी अपनी भाषा को प्रयोग में को अमान्य करना, ये इसका सही आंसर है, जो कि गलत तरीका है। भाषा को सहयोग करने के कौन सा गलत तरीका है, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका रीट में आ चुका है 2011 में। निम्न में से कौन सी कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन नहीं में आएगा और आप सोचो कि सही आंसर है। इसीलिए ध्यान से पढ़ना बाबा क्वेश्चंस को। विकास अंत क्रिया का फल है, ये एकदम जो सही बात है, अंत क्रिया होता है विकास में। विकास एक व्यक्तित्व श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है, विकास का प्रक्रिया के अंदर में वो नहीं आता है। तो वो कौन सा हुआ कि विकास विशिष्ट सामान्य की ओर जाता है। ये गलत है, क्योंकि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका अप्रैल बिहार टेट में आ चुका है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है, मतलब एक बच्चा माँ का पेट में कितना दिन रहता है। 150, 280, 390 या 460। तो इसका सही आंसर होगा आपका 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार क्या होता है। ये आपका 2011 में आ चुका है बिहार टेट में। 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। इसका सही आंसर है दोस्तों 8 पाउंड। दोस्तों लाइव क्लास मैं करने वाला हूं, जिसमें लाइव क्लास में मैं सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा और आप उसका आंसर बताओगे। तो लाइव क्लास का टाइमिंग आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। उससे क्या होगा कि उस अकॉर्डिंगली मैं अपना टाइमिंग को फिक्स करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शर्म और गर्व जैसे भावना का विकास किस अवस्था में होता है। गर्व होना, शर्म करना एक बच्चा कौन सा अवस्था में करता है। दोस्तों सबसे पहला आ गया आपका शैशव अवस्था, 1 से 5 वर्ष, जिसमें शर्म का कोई सीन ही नहीं रहता है। उसके बाद लास्ट हो गया आपका 18+ वाला जो पौड़ अवस्था, तो उसमें तो होता ही है। किशोर अवस्था में भी शर्म रहता है। इसका मतलब बाल्य अवस्था। तो शर्म और गर्व की भावना विकास किस अवस्था में स्टार्ट हो जाता है आपका, वो हो गया आपका बाल्य अवस्था। इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था,
शैशवावस्था और वृद्धावस्था, तो बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है? शैशव अवस्था का मुख्य विशेषता क्या नहीं है, हम लोग को ये देखना है कि कौन सा नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ठीक है ना। पहला तो शैशव अवस्था जो होता है उसमें 1 से 5 साल का बच्चा को लिया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये सही है। जिज्ञासु की प्रवृत्ति, ये भी सही है, बच्चा पूछते रहता है कि ये क्या है वो क्या है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, 1 से 5 साल का बच्चा अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। और नेक्स्ट है चिंतन प्रक्रिया, तो कौन सा सही नहीं है? चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि 1 से 5 साल का बच्चा को चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है कि इंडियन का इकोनॉमिक कहाँ पे जा रहा है और कोरोना का सीन कहाँ पे है, उसको चिंतन प्रक्रिया नहीं है, वो चिंता नहीं करता है। तो इसका कौन सा सही नहीं स्टेटमेंट, सही ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ये चिंतन प्रक्रिया। इसीलिए शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये वाला चिंतन प्रक्रिया जो है इसका नहीं है। अभी हम लोग आएंगे ये वाला क्वेश्चन की बाल्यावस्था होता है, बाल्यावस्था का एज कौन सा होता है? हम लोग क्या जानते हैं, 5 से 12। तो बाल्यावस्था स्थित होता है, बाल्यावस्था होता है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इसमें से कोई नहीं। ये भी आपका सीजी टेट में 2011 में आ चुका है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 12 वर्ष तक, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तनाव और क्रोध की अवस्था कौन किसमें है? ये भी आपका सीजी टेट में जुलाई 2011 में आ चुका है। तो तनाव का कौन सा अवस्था को हम लोग तनाव का अवस्था बोलते हैं? किशोर अवस्था को बोलते हैं, जो कि 12 से 18 वर्ष के अंदर में होता है। तो शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था। दोस्तों हमेशा किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, इस सब का दिमाग में दिल में रखना है कि कौन सा उम्र, कौन सा स्टेज में, कौन सा अवस्था का उम्र कितना से कितना तक रहता है। अगर आपको उम्र याद रह जाएगा तो आपका एक्टिविटी उसको याद हो जाएगा कि इतना साल का जो बच्चा है उसका एक्टिविटी इस टाइप का हो सकता है। तो शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, पौढ़ावस्था। शैशव अवस्था 1 से 5, बाल्यावस्था 5 से 12, किशोर अवस्था 12 से 18 और पौढ़ावस्था जो है 18 प्लस का होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। उससे क्या होगा, कौन सा अवस्था, जैसे कोई भी अवस्था के बारे में पूछता है क्वेश्चन का रिलेटेड, आपको याद में आ जाएगा कि ये कौन सा स्टेज का लड़का है। तो उसका जो एक्टिविटी रहेगा, उसका जो क्वालिटी रहेगा, उसका जो सारी जो एक्टिविटी रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, आपका दिल दिमाग में दोनों में रहेगा। आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी होगा। तनाव और क्रोध किस में ज्यादा आता है? आपका टीनेज में, 12 से 18 साल का। 12 से 18 साल को क्या बोलते हैं हम लोग? किशोर अवस्था बोलते हैं। तो सिंपल सा चीज है, इसको किशोर अवस्था इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। लाइक करना मत भूलिए। आप लोग क्लास तो अटेंड कर लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, हमको बड़ी बुरी लगता है कि मैं सोचता हूं कि आपको सही नहीं लग रहा है। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। और जितना हो सके इस वीडियो को, क्लास को आपका फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके साथ साथ आपका फ्रेंड को भी फायदा मिलेगा। अगेन थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।